हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग ऑल। तो हमारा दिन शुरू हो चुका है सुबह 5 बजे और सुबह 5 बजे बहुत ही प्यारी सी सुबह हो रही थी। कोई भी नहीं उठा होता, बहुत शांति थी। तो जल्दी से हमने धुला अपना मुंह ताकि हम अपने नींद को भी भगा सकें और अपने आप को उठा सकें। और उसके बाद हमने किया थोड़ा सा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी और थोड़ा सा मेडिटेशन, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने भी यही बोला था। और वैसे भी योगा और मेडिटेशन मैं हमेशा से करती आ रही थी। बीच में जब रूम स्विच किया तो थोड़ा सा उस टाइम डिस्टर्बेंस हो गया था। अदरवाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ के। अगर 15-20 मिनट इस चीज़ में जा भी रहे तो आप कुछ कमा ही रहे हो, कुछ जा नहीं रहा। तो आज के जो भी हमारे टारगेट है, जो भी हमें आज पढ़ना है, उसको हम फटाफट से कर लेते हैं नोट डाउन, ताकि हमें पता रहे कि आज पूरे दिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमने सबसे पहले शुरू किया अपना दिन रिवीजन के साथ। और ख़ुद को उठाते उठाते 5:30 बज ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा वॉक वगैरह करती हूँ। तो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक पढ़ना चाहते हो तो अगर आप स्लीपी मोड में बैठकर पढ़ोगे तो वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपको आधे 1 घंटे तक तो समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो हम आज कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी के रिवीजन। कल हम जो ह्यूमन ज्योग्राफी का वर्ल्ड वाला पार्ट था उसे कंप्लीट कर चुके थे, वो एक ही दिन में कंप्लीट हो गया था। बट ये जो इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी है थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने बर्ड्स के पास। उनसे मिले बिना तो हमारा दिन शुरू ही नहीं होता है। तो जल्दी से उन्हें मिलकर उनकी नौटंकी देखकर हम वापस अपने डेस्क पर आ जाते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं अपना रिवीजन। क्योंकि आज वाली जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इंडियन वाली, ये काफ़ी बड़ी भी है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यहाँ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि कहाँ किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अगर आप एग्रीकल्चर वाले देखो कि कौन सी क्रॉप कहाँ पर उगती है, कौन से सीज़न में उगती है, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। उसके अलावा मिनरल्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप है। और जब हमने वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी थी तो उसमें भी यही था कि जो कुछ डेवलप्ड एरियाज़ हैं वो क्यों डेवलप्ड है, वहाँ पर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो एरिया डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया बना है। और उसके बाद आ गया था सन, बट क्लाउड की वजह से वो ज़्यादा साफ दिखाई दे नहीं रहा था। तो उन्हें प्रणाम करके हम वापस आ जाते हैं और थोड़ी सी हमें जो वीडियो एडिटिंग करनी थी, वॉइस ओवर देना था, वो कंप्लीट करते हैं। और यार देखो वेजिटेबल्स का क्या हाल है, मैं एक ग्रीन वेजिटेबल लेके आई थी, इसमें कीड़े निकल गए। और फिर हम बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में हमेशा की तरह कोल्ड कॉफ़ी। बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी इतनी पसंद क्यों है, बट है मतलब मॉर्निंग में ईजी टू मेक होता है ना, इसलिए फटाफट से कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ मैं। एंड ब्रेड, पीनट बटर, उसके साथ सोक आमंड्स। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप खा सकते हैं तो प्लीज़ ये सोक आमंड्स खाइए, बहुत ही ज़रूरी है आपके ब्रेन के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। जितना आप ध्यान रख सकते हैं, जितना हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं हो लीजिए, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो उसके बाद हमने अपना एंजॉय किया ब्रेकफास्ट, जो बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी से बना लिया था हमने। एंड उसके बाद अब बारी थी दोबारा से नेक्स्ट स्लॉट शुरू करने की। तो नेक्स्ट स्लॉट में हम सबसे पहले पढ़ने वाले थे न्यूज़पेपर में आई थी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, वो थी चंद्रयान 3 के बारे में। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि एक समय था जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। बट आज इंडिया उस स्टेज पे पहुंच चुका है जब हम दूसरी कंट्रीज़ की, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें लॉन्च करते हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था। और अब हम बस उस दिन का वेट करेंगे जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सेफ एकदम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता है। और इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना फिर से रिवीजन, और हम फिर से शुरू करते हैं इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी को। इसको हम बहुत ही अच्छे से याद करते हुए रिटेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें देना है मॉक टेस्ट। और वी विल ट्राई कि हमारा जो मॉक टेस्ट है उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहे। बहुत ही मैंडेटरी है, अगर आप अब चेक करना चाहते हैं। रिवीजन सिर्फ किताब में देखकर याद नहीं होता है, रिटेन भी होती है चीज़ें। आपको उसके लिए अपने आप को टेस्ट भी करना पड़ेगा, फिर आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरी क्या गलती है, और उस गलती पर काम करना पड़ेगा। तभी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। और मेरी फ्रेंड लाई थी पपीता, तो पपीता खाते खाते हम फिर से करते हैं अपना रिवीजन कंटिन्यू। और तभी मैं बाहर जाके देखती हूँ बहुत ही अच्छी सी बारिश आ चुकी है। वैसे दिल्ली अभी बारिश बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि दिल्ली में हर जगह पानी भरा हुआ है। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी तो बारिश आ गई। और बारिश देखने के बाद फिर अब बारी थी लंच करने की। तो आज लंच में बहुत ही सिंपल सा खाना था, दाल चावल और आलू की भुजिया। इतनी महंगी हो रही है ना सब्जी तो कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता इस टाइम पे ना, दिमाग ख़राब कर दिया है। और टमाटर तो मैं 2-3 हफ्ते से ला ही नहीं रही हूँ, और जो नॉर्मल सब्ज़ी ला रही हूँ वो ख़राब निकल जा रही है। तो मैंने सोचा कि अब सिर्फ दाल खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। और लंच करने के बाद हमने फिर से शुरू किया अपना रिवीजन करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी है तो इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम।
और मेरा जो टारगेट है थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है 15 डेज से, बट स्टिल हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा दिन ना खींचे। और उसे कंप्लीट करने के बाद अब कंप्लीट नहीं हुई थी, उसमें थोड़ा सा बचा था, बट मैंने सोचा कि अभी मे का करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अब उसको पढ़ते पढ़ते ना मेरा दिमाग थोड़ा सा ना बोर हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था उससे। तो मैंने सोचा कि मे के करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा टारगेट था। और उसके बाद शाम को हम एंजॉय करते हैं अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ चाय। मेरी जितनी भी पीजी वाली फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं चाय एंजॉय करती हूँ। वैसे मैंने नहीं बनाई थी, उन्हीं लोगों ने बनाया था और उसके बाद मुझे बुलाया था चाय के लिए, बट दे आर वेरी स्वीट, बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं। और शाम को मैं गई थी बाहर, तो मैं अपने लिए दवाइयाँ ले आई थी जो डॉक्टर ने बताई थी। तो अब ये दवाइयाँ खाकर हो गया था सोने का टाइम। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं कल। ये था मेरा आज का पूरा दिन, आपसे मिलती हूँ मैं कल। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे दिन जा रहे हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।